डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन एक वीडियोज़ में। जैसा कि आपको मैंने एक वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, कि आपको बेसिक से मैंने बता रखा है। तो अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखें तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें आप वो वीडियो देखते हैं, एक साथ आपको 2 नंबर एग्ज़ाम में आपको कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उसी का सेकेंड क्लास आप दे सकते हो। ये जो क्लासेज है सेकेंड क्लास है, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन 2025 में भी आए हैं और 2024 में भी आए हैं और 23 में भी आए हैं। तो रेगुलर रिपीट हो रहा है, यानी कि हर एक साल रिपीट हो रहा है। तो आपको हो सकता है कि, और हो सकता नहीं है, 2026 में भी रिपीट होगा ही होगा और 100% रिपीट होगा। जैसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में पूछा ही नहीं जाता है। तो मुझे इसको बनाना है ऑब्जेक्टिव में। किस में बनाना है? ऑब्जेक्टिव में। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ की जो स्टूडेंट अभी तक आपने पढ़ा है वो मैं यहाँ जो बताऊंगा आप वैसे ही बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे दिया ए बराबर बी क्यू आर। तो आप क्या करोगे एग्जाम में? ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखोगे। पूछा क्या है? ए, यानी कि ए का मान पूछा है। बी कितना दिया है? 73 यानी कि 23। क्यू कितना दिया हुआ है? 34। और आर कितना दिया हुआ है? 23। तो आप स्वाभाविक ही सबको गुना करोगे। जैसे 73 34 को आप जैसे गुना कर सकते हो। दो, मैं एक एवरेज स्टूडेंट की तरह बता रहा हूँ। 28 2 28 29 9 और 21 यानी कि 2 8 4 2 यानी कि 24 82 प्लस 23। जब आप इसको जोड़ोगे, फिर ये दोनों को जोड़ोगे, तब आपका आंसर आएगा 505। इतना टाइम लगा। आप वीडियो में भी देख सकते हो, लगभग 2 मिनट का टाइम लगा, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव में 2 मिनट नहीं लगा सकते। तो अब मैं जो तरीका बताऊंगा, मेरा नाम है संगम, आप मुझे संगम भैया बोल सकते हैं। तो ये जो आपको तरीका बताऊंगा, आपको एग्जाम में सेम वही तरीका अपनाना है ऐसे क्वेश्चन में। आप सबसे पहले ऑप्शन में देखो। ऑप्शन में इसका यूनिट डिजिट 0 है, इसका यूनिट डिजिट 0 है, इसका यूनिट डिजिट 5 और इसका 5, यानी कि इकाई अंक जिसका भी दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में से इकाई अंक एक 0 है, एक 5 है, और यही दोनों में इसको आ सकता है। अगर अलग रहता तो मैं तो और जल्दी बनाता था। तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट का खेल करना है। देखो, जैसे आपको बनाना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो मुझे क्या है कि बी और क्यू को गुना करना है। यानी कि क्वेश्चन में देखो, मुझे ये दोनों को गुना करना है। तो मुझे पूरा गुना नहीं करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट ले लेना है। 3 × 4, और आर का भी सिर्फ यूनिट डिजिट आपको लेना है। कितना है? 3। अब इसको करो तो 12 3 15 आ रहा है, यानी कि आंसर का जो भी होगा यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5। यानी कि ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते हैं, सिर्फ यही दोनों हो सकता है। अब आप मुझे बताओ, ये 7 है और ये 3 है। 10th प्लेस 7 या 21 होता है, 7 3 जा 21 होता है, लेकिन यहाँ कितना है? 35। तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। ये एग्ज़ाम में आप बिल्कुल स्पीड में आप कर सकते हो। आपको मैं समझाया हूँ तब 1.5 मिनट लगाया, नहीं तो आप डायरेक्ट करोगे। 3 4 जा 12, 12 में 3 जोड़ोगे 15, यानी कि 5 वाला आंसर होगा। ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकता। उसके बाद 7 3 जा 21 या 7 या 21 के करीब यही है, क्योंकि ज़्यादा जोड़ना नहीं है, 23 ही जोड़ना है। तो इसीलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता है, ये आंसर होगा। आपको एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन इसी तरह से बनाने हैं। ओके दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। इसी में एक क्वेश्चन आता है कि वो आपको बी पूछ लेगा, कभी क्यू पूछ लेगा, कभी आर पूछ लेगा। ऐसे आर तो नहीं पूछा, लेकिन पॉसिबिलिटी है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, नहीं तो वीडियो हो जाएगा लंबा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर दो, सेंड कर दो। और ये एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में कंफर्म 100% मैं बोल रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी के टॉपिक में मैं आपको ले लूँगा कि बी क्यू आर कैसे आपको निकालने हैं।